अगर आप किसी नई लड़की को पसंद करते हैं और उससे अप्रोच करते हैं और उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं, उस हाल में आप उससे मिलते हैं और उससे बातें करते हैं। मगर कभी-कभी क्या होता है कि किसी लड़की से नई दोस्ती में आप कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किसी नई लड़की से दोस्ती होने पे आपको कौन सी बातें उससे नहीं कहनी है, क्योंकि ऐसा करने से आपका नुकसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ आपको लड़की से नहीं करनी है वो है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बुराइयाँ। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि नई लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कि तुम ज़्यादा अच्छी हो, मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड ख़राब थी, पुरानी गर्लफ्रेंड की बुराइयाँ करना शुरू कर देते हैं। वो बोलेंगे कि मेरी एक्स में ये प्रॉब्लम थी, वो ऐसा क्रेजी बिहेव करती थी और उसके बिहेवियर की वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी, वो टॉक्सिक थी, वो काफ़ी स्ट्रेंज बिहेवियर करती थी, वियर्ड थी, और अलग अलग तरीके से वो लड़की की बुराई करते हैं ताकि सामने वाली लड़की ज़्यादा खुश हो जाए और ये सोचे कि चलो इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड तो बेकार थी, मैं ज़्यादा अच्छी हूँ, इसी वजह से ये बुराई कर रहा है। लड़के ये सोचते हैं, मगर इसका इम्पैक्ट उल्टा होता है। अगर आप किसी लड़की के सामने अपने एक्स गर्लफ्रेंड की बुराई करोगे तो लड़की को ये इंप्रेशन जाएगा कि ये लड़का भरोसे के लायक नहीं है। आज अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बुराई कर रहा है, हो सकता है कि कल मेरी बुराई किसी और लड़की के सामने करे, क्योंकि इसकी हैबिट है एक्स गर्लफ्रेंड्स की बुराई करना। और अगर इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड में इतनी ही बुराई थी तो उससे इसने पहचान ही क्यों बनाई, दोस्ती ही क्यों की। तो आपको समझना चाहिए कि किसी भी इंसान की अगर आप काफ़ी बुराई कर रहे हैं किसी और के सामने तो आपके ऊपर भी ये बुरा इम्पैक्ट डालता है। तो हर हाल में आपको अपने एक्स गर्लफ्रेंड की बुराई नई लड़की के सामने नहीं करना है और उसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए। कितने लड़के ऐसे होते हैं जो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अपनी तारीफें लड़की के सामने करते हैं, तो अपनी अचीवमेंट्स गिनाएंगे, अपने सक्सेस गिनाएंगे और बताएंगे कि उन्होंने ये किया, वो किया, लाइफ में ये काम किए, ये अचीवमेंट लिए, और बहुत सारे ऐसे बातें बताएंगे जो बताने की आवश्यकता भी नहीं है। और ये सोचते हैं लड़के कि ऐसा करके मैं लड़की को इम्प्रेस कर रहा हूँ। मगर आपको समझना चाहिए कि अगर लड़की को आपके अचीवमेंट्स के बारे में किसी और के थ्रू पता चले तो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय कि आप अपनी तारीफ खुद करें उस लड़की के सामने। क्योंकि अगर आप लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लड़की आपकी वैल्यू कम करेगी और लड़की समझ जाएगी कि लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और इसी वजह से ये अपनी तारीफ खुद कर रहा है ताकि मुझे इम्प्रेस कर पाए। अगर आप लड़की को डायरेक्टली इम्प्रेस करने के लिए कोई बात कह रहे हो तो लड़की समझ जाती है कि मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि दो लोगों के रिलेशनशिप में पावर डायनेमिक्स होता है और जो भी इंसान दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है उसकी पोजीशन उस रिलेशनशिप में कमजोर हो जाती है। तो आप लड़की को इम्प्रेस करने की जब कोशिश करोगे उस हाल में आपकी पोजीशन लड़की के सामने कमजोर हो जाएगी और वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और आपको हमेशा समझना चाहिए कि अगर रिलेशनशिप में लड़की ज़्यादा स्ट्रांग है, आप कमज़ोर हो, तो लड़की का इंटरेस्ट आप में कम होगा, क्योंकि लड़कियां हर हाल में केवल स्ट्रांग लड़कों को ही पसंद करती है। और अगर रिलेशनशिप में आपकी पोजीशन लड़की से ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो फिर वो आपको ज़्यादा पसंद करेगी। किसी भी लड़की से अगर आप मिलते हैं और वो आपको पसंद करती है तो वो चाहती है कि धीरे धीरे रिलेशनशिप आगे बढ़े। वो चाहती है कि आप धीरे धीरे उससे मुलाकात करें और एक दूसरे के बारे में ग्रेजुअली जानें। मगर आप शुरुआती दिनों में ही, शुरुआती मुलाकातों में ही लड़की को अपने बारे में सब कुछ बता दोगे, बहुत सारे पर्सनल बातें भी बता दोगे, उस हाल में ये डिसअपॉइंटिंग होगा लड़की के लिए, क्योंकि लड़की चाहती है कि लड़के को मैं धीरे धीरे जानूं, धीरे धीरे पहचानूं, और वो लड़के को धीरे धीरे ही जानना चाहती है। क्योंकि अगर आप मिस्टीरियस इंसान हैं, आपके बारे में हर चीज़ नहीं जानती है वो, तो आपके प्रति ज़्यादा वो आकर्षित महसूस करेगी। मगर आपने शुरुआती मुलाकातों में ही उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, फिर उसका इंटरेस्ट आप में कम हो जाता है, क्योंकि फिर मिस्ट्री नहीं रहती है, कुछ जानने को बचा नहीं होता है। बहुत सारे इंटीमेट बातें भी शुरुआती मुलाकातों में बताते हैं जो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे उनके लाइफ के सबसे बड़े ट्रेजेडी क्या है, सबसे बड़ा अफसोस क्या है, उन्हें लाइफ में दुख ज़्यादा कब हुआ था, उनके बचपन में उनके साथ क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक लड़की आपको काफ़ी समय से नहीं जान रही है। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो माइंडसेट से सेक्सिस्ट होते हैं, वो लड़कियों को लड़कों के सामने कमज़ोर समझते हैं या लड़कियों के बारे में उनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो नई लड़की से जब मुलाकात होती है तो वो लड़कियों के बारे में बात करते करते काफ़ी नेगेटिव बातें बोलते हैं कि लड़कियां ऐसी होती है, लड़कियां वैसी होती है, उनका बिहेवियर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मगर आप जेनरिक भी बात करते हो लड़कियों के बारे में नेगेटिव तरीके से, तो नई लड़की पे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। वो पसंद नहीं करेगी इस बात को कि ये लड़कियों की काफ़ी बुराई करता है और लड़कियों को ज़्यादा पसंद नहीं करता है। तो आपको जनरली
किसी नई लड़की से मुलाकात करते समय कभी भी औरतों की या लड़कियों की बुराई नहीं करनी है। आप हंसी मजाक कर सकते हैं लड़कियों के बारे में, मगर आप सीरियस तरीके से लड़कियों की बुराई नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो लड़की के माइंड में नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा और वो आपके प्रति कम आकर्षित महसूस करेगी। लड़की से जब नई नई मुलाकात आपकी होती है तो इनिशियल मीटिंग्स में, इनिशियल मुलाकातों में आपको पैसे के बारे में नेगेटिव बातें नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये नहीं बोलना है कि पैसा कमाना काफ़ी मुश्किल है, या सैलरी घटती जा रही है मेरी, या पैसे कम हो रहे हैं आपके पास, या आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके बारे में लड़की को बताना भी ठीक नहीं होता है। तो फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में कुछ भी नेगेटिव आपको लड़की को नहीं बताना है। अगर आप फाइनेंशियली काफ़ी वीक भी हैं, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहे हैं, तो ये भी बात आपको लड़की को नहीं बताना है, क्योंकि इससे लड़की के माइंड में आपके प्रति बुरा इंप्रेशन जाता है। जब आपसे कोई नई लड़की मिलती है तो वो आपको ज़्यादा ठीक से समझती नहीं है, तो वो धीरे धीरे आपको समझना चाहती है, आपको परखना चाहती है और जानना चाहती है कि आप कितने स्ट्रांग हैं या कैसे पर्सनालिटी वाले इंसान हैं, और धीरे धीरे परत दर परत आपको वो जानने की कोशिश करती है। और वो चाहती है कि उसके साथ आपका रिलेशनशिप स्लोली जाए और धीरे धीरे डीप होता जाए। मगर आप अगर लड़की से शुरुआती दिनों में ये बोलोगे कि मैं तो किसी अच्छी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत समय से तरस रहा था, मैं सीरियस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और हमारा रिलेशनशिप काफ़ी डीप और सीरियस हो जाए, तो इस तरह से आप लड़की से बातें करके उस पर प्रेशर डालोगे कि आपके साथ उसका रिलेशनशिप जल्दी हो जाए या सीरियस हो जाए, तो ये लड़की के ऊपर में अननेसेसरी प्रेशर डालेगा और वो इस बात को पसंद नहीं करेगी। लड़कों के लिहाज से देखा जाए तो लड़कियों के साथ रिलेशनशिप वो जल्दी चाहते हैं, फास्ट चाहते हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। मगर लड़कियां किसी भी रिलेशनशिप को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहती है, परख के सोच समझ के आगे बढ़ाना चाहती है। और अगर लड़की को आप प्रेशर डालोगे कि जल्दी से वो आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप में आ जाए, तो वो इस बात को पसंद नहीं करेगी और हो सकता है कि वो डर जाए और पीछे हो जाए, फिर वो आपके साथ मिलने जुलने में इंटरेस्टेड कम होगी। तो आपको किसी भी रिलेशनशिप को पुश नहीं करना है, फास्ट नहीं करना है और आराम से नेचुरल तरीके से आगे बढ़ाना है। अगर किसी लड़की से आपकी मुलाकात नई नई है तो वो आपको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेगी और शुरुआती दिनों में वो आपके प्रति कमिटेड भी नहीं होगी, क्योंकि लड़कियां एक से ज़्यादा लड़कों से बात करके एक्सप्लोर करती है कि किसके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है और किसके साथ नहीं बढ़ाना है। तो इनिशियल डेज में आप ये मत समझें कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बन गई है और वो किसी और लड़के से बात नहीं कर रही है, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इसका बॉयफ्रेंड बन चुका हूँ और फ्यूचर की प्लानिंग मुझे करनी है इसके साथ, तो ये ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो आपको किसी भी हाल में लड़की से ये भी नहीं कहना है कि 5 महीने के बाद हम यहाँ घूमने जाएंगे, 1 साल के बाद हम ये करेंगे, 2 साल के बाद हम शादी करेंगे। तो इतनी जल्दी फ्यूचर की प्लानिंग करना लड़की के साथ भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि लड़कियाँ घबरा जाती है इस बात से कि ये रश कर रहा है चीज़ों को। तो कोई भी फ्यूचर प्लान आपका लड़की के साथ हो, उससे आप तुरंत नहीं बताएं, पहले उसके साथ रिलेशनशिप को डीप जाने दें और उसके बाद धीरे धीरे आप फ्यूचर की प्लानिंग उसके साथ कर सकते हैं। मगर आप शुरुआती मुलाकातों में ही सब कुछ प्लान करके बैठ जाओगे, उससे शादी तक का भी फैसला करके बैठ जाओगे, तो ये लड़की के लिए जल्दीबाजी होगी और वो इस बात को पसंद नहीं करेगी। तो याद रखिए कि आप लड़की के साथ जब बात कर रहे हैं तो कोई फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करनी है उसके साथ। उसको लगना चाहिए कि सब कुछ नेचुरली हो रहा है और धीरे धीरे हो रहा है, ताकि लड़की को सोचने समझने का टाइम मिले और आपको परखने का, आपको टेस्ट करने का भी टाइम उसे मिले। तो इन सारी बातों का ध्यान रखकर और पॉजिटिव तरीके से लड़की के साथ कम्युनिकेशन करके आप रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑर्गेनिक तरीके से उसके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, उसे टीज कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं और अच्छा समय उसके साथ बिता सकते हैं, ताकि धीरे धीरे वो आपको पसंद करना शुरू कर दे और फिर वो आपके और करीब आती जाए। मैंने डेटिंग टिप्स के सीरीज में और भी वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।